अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल जो मेन टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पे, वो है एम टेक के हवाले से। एम टेक के लिए लोग परेशान हैं कि भाई अभी क्या होगा, अब चढ़ने नहीं देंगे मोटरवे पे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा इजी तरीका है। 5 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी में एम टेक लग जाएगा। अभी एम टैग, पहली बात तो ये समझें कि एम टैग है क्या। एक टैग है, पहले हमें मोटरवे टोल प्लाज़ा पे हमें रुकना पड़ता था, ठीक है, टोल टैक्स कलेक्शन के लिए। वो टोल टैक्स हमसे लेते थे, फिर पैसे खुले नहीं है, ये है और वो है, इसीलिए पीछे लंबी कतारें जो है ना वो लग जाती थी और लोगों को तकरीबन कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा, कभी कभी तो एक घंटा जो है ना वेट करना पड़ता था। जिस तरह बड़े टोल प्लाजा हैं, अपना रावी टोल प्लाजा हो गया लाहौर का, इस्लामाबाद का टोल प्लाजा, मतलब जो बड़े टोल प्लाजा, कराची का टोल प्लाजा हो गया, हैदराबाद, तो इस तरह के मसले मसाइल होते थे। और दूसरा उसमें ये भी मसला था कि जब गाड़ियाँ खड़ी होती थी आधा आधा घंटा, तो उनमें से धुआं निकलता था जो कि एक पोल्यूशन का बायस बनता था। अभी धुंध का मौसम भी शुरू हो गया है, तो धुंध की मेन वजह यही है, जो धुआं निकलता है, धुएँ से वो फोग जो है वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके तदारुक के लिए हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए कि 7 दिसंबर के बाद कोई भी गाड़ी एम टेक के बगैर मोटरवे पे सफ़र नहीं करेगी। तो जब ये हुक्म हाई कोर्ट ने दिया तो मोटरवे पुलिस ने तो ज़ाहिर एक्शन लेना था। तो मोटरवे पुलिस ने अपने पेज पे, फेसबुक पेज, ट्विटर पेज और जितने भी सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज़, हर हवाले से लोगों को अवेयरनेस देना शुरू कर दी। और जो ठेका है, आम लफ्ज़ों में हम ठेका कहें, FW के पास है एम टेक इंस्टॉल करने का हर गाड़ी में। अभी एम टेक आप जाएंगे सीधा सीधा, जब मुझे पता चला ना, मैंने सिंपली अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे ली, अभी आम लोगों के लिए अभी क्या है, वो सीधा जाएंगे, जो भी उनका फैसिलिटेशन सेंटर है ना, फैसिलिटेशन सेंटर पे आप जाएं, उनको कहें कि भाई मुझे एम टेक लगवाना है अपनी गाड़ी में। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका NIC और उसके अलावा एक मोबाइल नंबर आप उनको देंगे, वो आपको गाड़ी में एम टेक लगा के देंगे। वो जो कि विंड स्क्रीन के ऊपर लगता है, वो एक चिप सी होती है। उसका मकसद यही होता है कि टोल प्लाज़ा पे सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर्स उस गाड़ी को डिटेक्ट करेंगे, आपको वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, टोल टैक्स के लिए पैसे खुले और ये और वो कतारें नहीं बनेंगी, और आप इजीली सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा, आपके जो पैसे हैं वो आपकी एम टेक ID से डिडक्ट हो जाएंगे। अभी जब आपको वो चिप लगा के देंगे, आपको एम टेक ID देंगे, उसमें आप रिचार्ज करेंगे। जिस तरह मोबाइल में हम रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, अपना जेज़ कैश के थ्रू भी है और इजी पैसा वगैरह हो गया। उसके अलावा इनकी एक एप्लीकेशन भी है, उसका नाम है वन टेक वन नेटवर्क, जो आप वन टेक वन नेटवर्क, जो कि आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आप बैठे, घर बैठे उसमें अपने अकाउंट में, अपनी ID में, एम टेक ID में रिचार्ज करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जहाँ से आपने एम टेक लगवाना है, वही फैसिलिटेशन सेंटर से आपका रिचार्ज भी हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि फैसिलिटेशन सेंटर्स कहाँ हैं। जो मेन फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, तकरीबन कोई 8-10 नहीं है, 18-20 हैं। तो मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। अच्छा, उनमें M1 पे है इस्लामाबाद मेन टोल प्लाज़ा, उसके अलावा कर्नल शेर खान, चकदरा इंटरचेंज और मेन टोल प्लाज़ा पेशावर। M2 पे हम अगर आएँ तो M2 पे है कस्टमर केयर सेंटर लाहौर और रावी टोल प्लाज़ा, फैज़पुर, कोट अब्दुल मालिक, कालाशाह काकू, शेखुपुरा टोल प्लाज़ा, हेरन मीनार टोल प्लाज़ा, सुखे की सर्विस एरिया, सियाल मोड़ सर्विस एरिया, भेरा सर्विस एरिया, आप नोट करते जाएं, कलरकार सर्विस एरिया, बलकसर सर्विस एरिया, चक्री सर्विस एरिया, मेन टोल प्लाज़ा जो इस्लामाबाद का है वो। उसके अलावा 2 मोबाइल यूनिट्स हैं जो लाहौर के रीजन में घूमती हैं, ठीक है। अच्छा, ये M2 के अलावा M3 पे दरखाना टोल प्लाज़ा, M4 पे पिंडी भटिया मेन टोल प्लाज़ा, उसके अलावा M11 जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है, उसमें है अपना लाहौर सियालकोट मोटरवे का जो मेन टोल प्लाज़ा है वो। उसके अलावा समरियाल मेन टोल प्लाज़ा। उसके बाद है M9 पे कराची टोल प्लाज़ा मेन और हैदराबाद मेन टोल प्लाज़ा। अच्छा, ये जगह हैं जहाँ से आप, ये यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर FW के बने हुए हैं, यहाँ से आप अपना एम टेक लगवा सकते हैं, रिचार्ज भी करवा सकते हैं। इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल एक इजी तरीका है। 5 मिनट के अंदर आपको ये अपना एम टेक लग जाएगा आपकी गाड़ी में और आप इजीली सफ़र करें। देखें,
ये गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है ना, इसमें कोई इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। जिस तरह सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि लोग अभी मुझसे मतलब काफ़ी दोस्तों ने पूछा है, ज़ाहिर है नई चीज़ है, वो तो पूछेंगे, जिनको इल्म नहीं है, जिनको पता नहीं है, और जो रेगुलर ट्रेवलर्स नहीं है वो तो पूछेंगे, उनके लिए तो एक नई चीज़ है। जब मैंने उनको समझाया कि भाईजान ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, और आप जब भी जाए फैसिलिटेशन सेंटर पे जाएं, 10 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी को एमटेक लग जाएगा, आप उसमें रिचार्ज करवा लो, तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप मतलब पैनिक ना हो, और एक सिंपल सा तरीका है। अभी मैं एक नए यूज़र के तौर पे मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं अभी दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। आप फैसिलिटेशन सेंटर्स जो मैंने आपको बताए वहाँ पे जाएं, आप उनको NIC दें, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक दें, और उसके अलावा एक मोबाइल नंबर दें, वो आपको ID दे देंगे और एक चिप आपकी विंडो स्क्रीन पे लगा देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अभी कल या परसों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो इनकी शर्त है वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। अगर आपके पास गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ उनको मोबाइल नंबर अपना देंगे और उसके अलावा एक आप अपना NIC उनको देंगे। और मज़े की बात, इसकी कोई फ़ीस भी नहीं है, एमटेक लगाने की कोई फ़ीस नहीं है। सिंपली आपसे मेरा ख्याल है कि 200 या 300 रुपये लेंगे, वो भी आपके अकाउंट में ही ऐड होंगे, वो आपका बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा, जो इनिशियल आपका रिचार्ज होता है उसके तौर पे। उसके बाद आपने अगर रिचार्ज करवाना है तो आप बेशक करवा लें, जितनी आपकी ट्रैवलिंग है उस हिसाब से आप अपना रिचार्ज करवा लें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं उनसे इंशाल्लाह आप फैसिलिटेट होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे। और हमेशा मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और मेरे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेंगे, और हो सकता है कि प्रीशियस इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे जो मैं अपने व्यूअर्स को देता रहता हूं, जो उनके बिल्कुल फ़ायदे के लिए मैं उनको देता हूं, और उनसे मुझे अंदाज़ा है कि उनको फ़ायदा भी होता है। काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और मैं 99% लोगों को जवाब देता हूं, उनकी क्यूरी को सॉल्व भी करता हूं। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।